तो आइए जानते हैं महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद जी का जीवन परिचय। महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद जी की कार्तिक मास की पूर्णिमा को उत्तर प्रदेश के खोजा में जन्मे थे। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही वो स्वयं में रहने वाले तथा खिलौने आदि में ना दिलचस्पी रखने वाले थे। दोस्तों, उनके परिवारजनों के साथ अक्सर उन्हें पूर्व जन्म की घटनाओं पर चर्चा करते हुए देखा जाता था। परिवारजनों का मानना है कि मात्र 2.5 वर्ष की उम्र में स्वामी जी ने अपना घर छोड़कर चले गए थे, परंतु बालपन में परिवारजनों ने उन्हें समझाया और घर वापस ले आए। इसके बाद आध्यात्मिक ज्ञान पाने की उनकी इच्छा और ज़्यादा बढ़ गई। तो आइए जानते हैं स्वामी जी की शिक्षा। स्वामी जी की शिक्षा प्रारंभिक तौर पर उत्तर प्रदेश राज्य के खोजा में ही संपन्न हुई थी। कहा जाता है कि जब वो 9वीं कक्षा के छात्र थे, उस समय उनके क्षेत्र में इस साधु आए हुए थे। तब उन्हें पहली बार साधु से परिचय हुआ और उनकी सिद्धियों को करीब से देखने का उन्हें मौका मिला। तो इसके बाद वो गर्मियों के अवकाश में आध्यात्मिक अध्ययन और योग के अभ्यास के लिए आश्रम गए। एक दिन आश्रम में रात के समय स्वामी जी ने एक अन्य साधु को लगभग 1 फीट जमीन के ऊपर हवा में तैरते हुए देखा। ये देखकर उनके मन में भी स्वयं ऐसा करने का विचार उत्पन्न हुआ। इस पर आश्रम के अन्य अधिकारियों द्वारा इन्हें ये बताया गया कि उन्हें सिद्ध योगी की साधना को देखा है, परंतु दोबारा इस प्रकार के तो वे ना करें। ये बात जब साधु को पता चली तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे ने तो जो कुछ भी किया और जो कुछ भी देखा, इसमें गलत क्या है। वैसे भी ये साधु बनने जा रहा है और साधु बनने से पहले उन्हें इस सब के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। इस प्रकार सिद्ध योगी साधु के द्वारा पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी गई थी कि ये बच्चा आगे चलकर इस सिद्ध गुरु के रूप में ख्याति प्राप्त करेगा। इसके बाद स्वामी जी की कॉलेज की शिक्षा दिल्ली में संपन्न हुई। वो बढ़ चढ़कर कविताओं की रचनाओं को और वाद विवाद के साथ प्रार्थना आदि में भाग लेने लगे और वो एक प्रखर वक्ता के रूप में सामने आए और ऐसे करते करते उनके हजारों लोग मार्गदर्शन में बनते चले गए। आइए जानते हैं गुरु जी से मिलन। सन 1980 के दशक में स्वामी अवधेशानंद हिमालय में अपनी गहन साधना और तप के लिए चले गए। तब उन्होंने घर को दिया और संन्यास जीवन पूरी तरह से रम गए। वे हिमालय के जंगलों में कई महीनों तक भटकते रहे, परंतु उन्हें शांति नहीं मिली। तब उन्होंने ये सोचा कि उनके इस शांति के लिए किसी गुरु की साधना आवश्यक है, अर्थात उन्हें इस साधना को पाने के लिए पहले एक गुरु को ढूंढना चाहिए। उसी समय स्वामी अवधूत प्रकाश महाराज से मिले और अवधूत प्रकाश महाराज पहले से ही स्वयं को खो चुके थे। उन्होंने योग और साधना पर विशेष सिद्धियां प्राप्त कर ली थी और वेद और पुराणों अन्य सभी के बारे में उन्हें अच्छा ज्ञान था। सन 1985 में वो हिमालय पर्वतमाला में गहन साधना और तप करके आए और सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद उनका मिलन निवृत्त शंकराचार्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी से हुआ। अब उनका संन्यास जीवन में प्रवेश आरंभ हो चुका था। सन 1980 के दशक स्वामी अवधेशानंद हिमालय में अपनी गहन साधना और तप के लिए चले गए। जूना अखाड़ा में बने आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज पहले निरंजनी अखाड़ा में रहते थे। तब पश्चात जूना अखाड़ा से जुड़ने के बाद उन्हें स्वामी अवधेशानंद गिरी के नाम से संबोधित किया जाने लगा। इसके बाद सन 1998 में जूना अखाड़ा के सभी संतजनों ने उन्हें आचार्य महामंडलेश्वर की उपाधि दी। आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद जी महाराज के द्वारा कई पुस्तकें लिखी गई हैं। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें प्रकाशित भी हो चुकी हैं। इनमें सागर के मोती, शिवम सुंदरम, प्रेरणा के पुष्प, जीवन दर्शन, अमृत ज्ञान, कल्प वृक्ष की छांव, प्रभाकरण आदि शामिल है।